तरनो तरनो। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री सीता माता के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमद् रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने बड़ा ही प्यारा श्लोक लिखा है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। जो उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली है, समस्त क्लेशों को हर लेने वाली है, सभी का कल्याण करने वाली है, ऐसी श्री राम प्रिया माँ सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, प्रायः ऐसा देखा गया है कि पुत्र हो या पुत्री, उनके भीतर माता पिता के गुण आते ही आते हैं। उत्पत्ति स्थिति और लय, ये जो तीन गुण है वो धरती माता के गुण श्री सीता जी के भीतर भी है। और श्री सीता जी के पालक पिता महाराज जनक, उनके दो गुण समस्त क्लेशों को दूर करना और सभी का कल्याण करना, ये जो दो गुण है वो श्री जनक जी से माँ सीता जी को प्राप्त है। जैसे कि हम देखते हैं कि सभी वनस्पतियाँ, फल, औषधियाँ, मूल सब धरती माता से ही तो उत्पन्न होता है और उनसे हमारा पोषण होता है। तो धरती माता की उत्पत्ति शक्ति और पालन शक्ति, उनका तो हम अनुभव करते ही हैं। और अगर 1 मिनट के लिए भूकंप आ गया तो संहार शक्ति के भी दर्शन हो ही जाएंगे। श्री सीता माता के भीतर भी ये तीन गुण देखने को मिलते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी को मनाने के लिए समस्त अयोध्यावासी पहुँचे हैं चित्रकूट, तो श्री सीता जी की सासें भी वहाँ आई थी। उनकी सेवा करने के लिए सीता जी ने अपने ही भीतर से और रूप बनाए और सभी सासों की एक समान आदर पूर्वक सेवा की है। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, लखा न मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सीता जी की ये जो लीला थी, वो लीला, वो माया, वो केवल रामचंद्र जी ही जान सके और कोई जान न सके। दुनिया की, विश्व की समस्त माया श्री सीता जी की माया के भीतर ही निहित है। तो यह है उत्पत्ति वाला गुण। पालन वाला गुण, उनका दर्शन करना हो तो जब अयोध्या से सब बाराती आते हैं जनकपुर में, तो सबके निवास स्थान में अच्छी सुविधा के लिए माँ सीता जी अनेक सिद्धियों का आवाहन करती है और आज्ञा करती है, जो बाराती आए हैं उनका अच्छा स्वागत करो, उनका अच्छा पालन पोषण करो, उनकी सेवा करो। सीता जी ने जैसे ही यह आज्ञा दी, सिद्धि सब सिय आयसु, अकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग बिलास। जहाँ बाराती रुके थे उनके निवास स्थल थे, वहाँ पर सब सिद्धियाँ, सुख, संपत्ति, भोग। कैसे भोग? जो भोग स्वर्ग में देवता भोगते हैं, ऐसे भोग को लेकर सभी सिद्धियाँ सभी बारातियों का स्वागत करने, उनका अच्छा पोषण करने के लिए माँ जानकी जी की आज्ञा से गई है। तो यहाँ पर पालन का गुण भी देखने को मिलता है और संहार का गुण। वैसे लौकिक दृष्टि से संहार और अलौकिक दृष्टि से रावण आदि राक्षसों का उद्धार भी श्री सीता जी के कारण ही हुआ है। सुंदरकांड में श्री विभीषण कहते हैं, काल राति निशिचर कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। रावण को समझाते हुए विभीषण जी कहते हैं कि ये जो जानकी जी है वो राक्षसों के लिए काल रात्रि है, काल रात्रि। तो यहाँ पर संहार का गुण भी है और सभी क्लेशों को दूर करना, सबका कल्याण करना, यह दो लीलाएं श्री सीता जी ने परोक्ष रूप से की है। आप सोचो, अगर माँ सीता जी का
अपहरण न होता तो। कहीं पर माँ शबरी की बूढ़ी आंखें भगवान रामचंद्र जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही थी। कहीं पर बैठे थे निराश सुग्रीव, कहीं पर श्री हनुमान जी के बल और पराक्रम भगवान रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए प्रतीक्षा में खड़े थे, और कहीं पर लंका में विभीषण जी भगवान राम नाम का जप करते हुए यही सोच रहे थे, मुझे श्री राम के दर्शन कब हो। ऐसे अनेक भक्तों का कल्याण हुआ, उनके क्लेश दूर हुए, केवल और केवल श्री सीता जी का अपहरण हुआ उनके कारण ही। तो परोक्ष रूप से भी क्लेशों को दूर करना, सबका कल्याण करना, ये दो गुण सीता जी में हैं। और श्री आनंद रामायण में तो बहुत ही अच्छी रोचक कथा है। एक बार श्री सीता माता ने मनोरथ की या इच्छा की, भगवान रामचंद्र जी से कहा कि मुझे अयोध्या का बाजार देखना है। भगवान ने कहा ठीक है। तो राजमहल के एकदम ऊपर के स्थल पर एक झरोखे से भगवान रामचंद्र जी सीता जी को सब दिखा रहे थे। ये रास्ता इधर जाता है, यहाँ पर वस्त्र बेचे जाते हैं, यहाँ पर सब्जियों का व्यापार होता है, इत्यादि सब रामचंद्र जी बता रहे थे। अयोध्या के ऐश्वर्य को देखते समय श्री सीता जी की नज़र पड़ी एक गरीब स्त्री के ऊपर। दूर से ही सीता जी ने देखा एक स्त्री अति गरीब है, उसके पास एक बच्चा है, रो रहा है, स्त्री की दुर्दशा है, उनके अंग पर आभूषण नहीं, अच्छे वस्त्र नहीं। तो माँ सीता अति दुखी हुई, अपनी एक दासी को बुलाया और कहा देखो वो जो स्त्री है, जाओ उनके पास और आदर समेत बुला कर लाओ। जैसे ही उनको बुलाने के लिए दासी गई, फिर जो याचिका थी, दुखी स्त्री आई। माँ सीता जी ने पूछा है, बहन क्या दुख है, तुम्हारी इतनी दुर्दशा क्यों? शरीर पर एक अच्छा वस्त्र नहीं है, अच्छा आभूषण नहीं है, इसका कारण क्या है? तो वो जो स्त्री थी वो बोली कि मेरे जो पतिदेव है वो लंबे समय से तीर्थ यात्रा में गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। मैं अपने पिताजी के पास थी, परंतु अब तो पिताजी का भी शरीर शांत हो गया। हालांकि मेरे भाई है, परंतु कोई मेरा पालक पोषक नहीं है। अब मैं अयोध्या में अपने बच्चे के साथ घूमती हूँ, भिक्षा मांगती हूँ और जैसे तैसे करके मेरा गुजारा चल रहा है। माँ सीता जी को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ और तुरंत अपने कुछ आभूषण उतारकर उस स्त्री को दे दिए। इतना ही नहीं, कुछ वस्त्र भी दे दिए और कहा कि तुम अभी के अभी श्री लक्ष्मण जी के पास जाओ और उनको कहो कि सीता जी ने कहा है 1,00,000 सुवर्ण मुद्रा ये दान में दी जाए तुमको, 1,00,000 सोने के सिक्के। तो देखो माँ सीता जी का हृदय कितना विशाल, कितना उदार है। इतना ही नहीं, अपनी दूसरी दासी को भेजा और कहा कि तुम अभी के अभी जाओ, श्री लक्ष्मण जी को कहो कि पूरी अयोध्या में और अयोध्या के सिवा भी अन्य जो राज्य है, पूरी पृथ्वी में जितने भी राष्ट्र है, 7 द्वीपों में जहाँ पर भी राज्य है, वहाँ की प्रजा बिना अच्छे वस्त्रों के, बिना अच्छे आभूषणों के न घूमे। सबके पास अच्छे वस्त्र होने चाहिए, अच्छे आभूषण होने चाहिए। अगर कोई भी अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण के बिना दिखाई देगा तो उसका दंड उस राज्य के राजा को भुगतना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र जी साक्षात उनको दंड देंगे। ऐसी सूचना दे दो। सीता जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से यह सूचना दिलवाई है सबको। तो सीता जी के भीतर ये जो सबके क्लेशों को दूर करने वाला गुण है, सबका कल्याण करने वाला जो गुण है, वो गुण जनक जी से आया हो ऐसा लगता है, क्योंकि ये तो राजा के गुण होते हैं, सबका कल्याण करना, सबके दुखों को दूर करना। हम भी माँ सीता जी से यही विनंती करें कि हे माँ सीता, हमें भी आपका वो गहना दे दो, आपका आभूषण दे दो। श्री सीता जी का आभूषण क्या है? भगवान रामचंद्र जी
भगवान रामचंद्र जी के जो आदर्श है वो भी हमारे जीवन में आए, यही हम श्री सीता जी से प्रार्थना करें। और इसके साथ ही पूरा विश्व कोरोना की महामारी से मुक्त हो, यह विशेष प्रार्थना करें। पुनः आप सभी को श्री सीता जी के प्रागट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्ण। तन